नाम क्या आपका? मेरा नाम मल्हारी कांतीलाल कडू है। आप पुणे में रहते हैं। पुणे डिस्ट्रिक्ट में मावल तालुका। अब ये बताइए, आपके खेत हैं, ये बताइए जो सरकार ने योजना निकाली है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया है किसानों के लिए जो ट्यूबवेल से काम करते थे, कितना फायदा हो रहा है और क्या हो रहा है? करीबन 20-25 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है हम्म, साल में। हम्म, तो वो पैसा हम लोग इधर खेती में दूसरी जगह ये कर रहे हैं, दूसरा धान लगाने के लिए। हम्म, और उसको वो जो पीक पानी खत वगैरह वो लाने के लिए करते हैं। हम्म। पहले कितना खर्चा आ जाता था इलेक्ट्रिसिटी में किसानों को? करीबन 25-30 हज़ार में आता था हम्म, साल भर में। हम्म। तो जैसे अब ये 25-30 हज़ार आपकी सीधी बचत हो रही है, क्या कहेंगे जिन्होंने ये आपको फ्री किया है, फडणवीस साहब को क्या कहेंगे? वो तो अच्छे रहे। अभी फडणवीस साहब ने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ये किया, हम्म, अभी ये साल ने अगले 5 ऐसा उनको बोलिए कि जारी करके रखिए। हम्म। तो आप चाहते हैं वो सीएम बने महाराष्ट्र के? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। हम्म, अगर ऐसी किसानों को लायक योजना बनाए तो क्यों नहीं। हम्म। तो आपने देखा होगा कई किसानों को सोलर वाला पंप भी मिल रहा है, जो दिन में काम कर रहे हैं किसान, उनको पानी निकालने के लिए सोलर पंप लग रहे हैं फ्री में। तो उसकी योजना पर क्या कहेंगे आप? वो तो दिया तो बहुत अच्छा होगा हम्म, हम किसानों के लिए, हम्म, ताकि हमारा भी पैसा बचत होगा। हम्म, और लाइट का कोई ये नहीं इधर, हम्म। मतलब टाइम टू टाइम आती है, कभी जाती है। तो जब इसलिए जब सोलर लग जाएगा तो आपके लिए ठीक हो जाएगा, ठीक हो चौबीस जाएगा। घंटे हो हाँ, जाएगा। 24 आवर्स सर्विस रहेगा। तो तमाम जो किसान हैं आपके महाराष्ट्र के, जिनको इस योजना का फायदा हो, पूरे आपके गांव में कितने किसान लोग हैं यहाँ? करीबन 100 के ऊपर है। तो सबका बिजली का बिल एवरेज कितना आ जाता होगा ये इलेक्ट्रिसिटी में? 10-12 हज़ार, हम्म, 15 हज़ार के ऊपर ही आता है। मतलब सभी का 15-20 हज़ार से ऊपर ही आता ऊपर था। आता, हाँ, ऊपर ही आता तो था। सबको इस साल फायदा हुआ है। सभी को इस साल फायदा हुआ है। हम्म, अभी यही साल नहीं, अगले 5 साल तक सरकार बनी नहीं आए, हम्म, फिर भी चलता रहे ऐसा ही सिलसिला। हम्म, नहीं तो एक बार आए फिर चले गए, ऐसा नहीं चाहिए। मतलब आपको चाहिए कि फडणवीस साहब ही रहे हाँ, मुख्यमंत्री? वो रहेगा तो बेटर ही रहेगा। हम्म, और हम किसानों के लिए हम्म, ऐसे ही योजना बनाते रहिए। हम्म, हमको भी ये मुनाफा होगा, हम्म, ताकि हम वो बचा हुआ पैसा दूसरी जगह डाल सके। हम्म। और क्या क्या योजनाएं जो सरकार की मिल रही हैं आपको? हमको पीएम किसान योजना जो साल में 6 हज़ार मिलता है, हम्म, वो भी मिल रहा है। हम्म। और जैसे ये फसल आपकी खराब हो जाती है तो इसका जो बीमा होता है उसका पैसा मिलता है टाइम पे? टाइम पे मिलता है ना, वो जो ये करके दिया तो मिलता है। तो पिछली बार कितना आया था आपका मुआवजा? पिछली बार न वो हमने ये नहीं करके दिया, ये बोल दो। ये नहीं हुआ था, कुछ ये नहीं हुआ था, हमारा फसल बराबर चल रही थी, तो बीमा कुछ हमने ये नहीं किया था। तो कभी आपने भरा होगा बीमा के लिए, उस टाइम कितना आया था आपका? बीमा मैंने तो अभी वैसा भरज नहीं, क्योंकि हमारा जो है ना, हम्म, ये नहीं हुआ था, फसल कि खराब नहीं हुई अपन थी। नहीं थे। तो जब ये आपकी फसल हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की होती है, ये फसल सही दाम पे बिके। तो दाम पे बिक रही है, अच्छी है दाम पे? अगर जो बरसात टाइम टू टाइम कैसे, हम्म, वैसे बरसात देखो, अभी बरसात ये हो रहा है, हम्म, बरसात की वजह से ये धान थोड़ा सा लेट हो रहा है। हम्म, तो उस टाइम में क्या होता है, फसल हाथ में आया, खाना हुआ, हम्म। वो हम किसानों को मिलता नहीं बराबर। अच्छा। हम्म, हम्म, तभी कुछ हम डिले हो जाते हैं। हम्म। तो तमाम जो किसान हैं आपके पूरे महाराष्ट्र में, पूरा किसान के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र, उनसे क्या अपील करेंगे किसानों से? किसानों से अपील करेंगे कि मेहनत करते रहिए। हम्म, और जो सरकार की योजना है, वो सरकार हमको भी गरीबों के लिए हम्म, देती रहिए। हम्म, और बढ़िया बढ़िया योजना लगा के रहिए। और जो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये किया है, हम्म, वो ऐसे ही सिलसिला चलता रहे। हम्म। कि ऐसा नहीं कि 5 साल सरकार आए गए बदल जाए, वो ऐसा ही कंटिन्यू रहे, दूसरा भी सरकार आए तो ऐसा ही चलता रहना चाहिए। तो विपक्षी, आप सुन रहे होंगे, कई विपक्षी पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी में, वो कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ काम ही नहीं किया फडणवीस साहब ने। नहीं, काम किया ना फडणवीस साहब, ऐसा हम्म, नहीं, हम्म, काम तो किया है। हम्म। तो आप खुश हैं फडणवीस जी के काम से? हाँ, काम से बिल्कुल खुश है। अगर वो सुन रहे होंगे आपको तो उनको क्या कहेंगे आप? उनको तो मैं अभी नेक्स्ट इसके लिए तो आप सीएम बनने के लिए मैं आपको उनको बधाई दे दूंगा। हम्म, और हैप्पी दिवाली का कह दूंगा। ठीक 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 ठीक। नमस्कार, पुणे के महाराष्ट्र में इस समय मौजूद हैं। पीछे धान की खेती आपको दिखाई दे रही होगी। इसके लिए सबसे जरूरी होता है पानी की सुविधा होना। तो यहाँ पर पानी की जरूरत होने के लिए यहाँ पर ट्यूबवेल लगाए गए हैं किसानों द्वारा, जिसकी आवश्यकता के लिए लगभग काफी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती थी। पिछले सालों तक कई इनके हजारों रुपयों का यहाँ पर बिल आता था। अब जो किसान है वो कह रहे हैं कि वो फ्री हो चुका है, जो सरकार की फ्री योजना आई है ट्यूबवेल में जो इलेक्ट्रिसिटी किसानों की यूज होती है, वो अब सरकार ने फ्री कर दी। उससे कितनी इनको फायदा
हुआ इन्हीं से पूछते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम अजिंक्य कड़ू। तो ये बताइए सर, ये गांव कौन सा पड़ता है आपका? ये पुणे जिले में बोरज करके गाँव है। अब ये बताइए, जो आपका ट्यूबवेल है उसका पहले कितना खर्चा आ जाता था इलेक्ट्रिसिटी बिल का? 60, 70, 50 हज़ार रुपये ऐसा बिल आता था। अभी वो सरकार ने मुक्त कर दिया है। तो कब से मुक्त हुआ ये साल से मुक्त कर दिया है। तो पहले कितना बिल आता था आपका? को 50 हज़ार, 60 हज़ार, 30 हज़ार जैसा रहता था उस वैसे हिसाब से आता था। पूरे साल भर का? हाँ। अब ये बताइए, इतना फायदा होने के बाद अब कितनी सुकून मिलता है आपको? अभी क्या है, अभी खेती के लिए तो वैसे ही मांगते हैं। बिजली तो मुफ्त ही होना चाहिए था, वो हो गया अभी। तो खुश हैं जो फडणवीस साहब ने ये फैसला लिया है, इससे आप खुश हैं? खुश है ना। तो क्या कहेंगे, अगर फडणवीस जी आपको सुन रहे होंगे, आप आम किसान हैं, क्या कहेंगे उनको? उन्होंने किया वो अच्छा ही फैसला है। अच्छा किया उन्होंने अभी। और ये कहा जा रहा है कि अब जो है दिन में जो पंप है जिससे पानी निकालना जाता है, उसके लिए अब सोलार भी दिया जा रहा है मुफ्त। दिया जा रहा है। 50-60 हज़ार रुपए का जब फायदा हो जाता है इससे, और आप क्या करते हैं खेती में, क्या कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये पैसे? खेती में क्या है, यही काम दाम के लिए। तो मतलब पहले से सहूलियत है। हाँ, पहले से है ना। अब एक तरफ तो ये बिजली फ्री कर दी गई है किसानों के लिए, और क्या क्या जो योजनाएं हैं आप किसानों को मिल रही हैं सरकार की तरफ से? अभी तक और कोई योजना नहीं मिला है। मुआवजा टाइम पे मिल जाता आपको? मिल जाता है। पिछली बार जब नुकसान हुआ था फसल का, कितना मुआवजा आया था खाते में? नहीं मिला था, हमको नहीं मिला था। हमको नहीं मिला था। तो धान, जैसे ये धान हो जाएगा, अब इसको फसल आप मंडी में बेचेंगे, एमएसपी पे मिलता है आपको यहाँ? मिलता है ना। मिलता है। नाम क्या आपका? अरुण ठेंगिल। अब ये बताएं, आप किसानी करते हैं, किस चीज़ की खेती है आपकी? अभी हमारी जवार और गेहूं की खेती है और प्याज लगाते हैं। अब जो ये किसानों को खेत में जो ट्यूबवेल लगानी पड़ती है जिसको बिजली से चलता है, जो पानी निकालने के लिए, अब वो सरकार ने फ्री कर दिया है, तो कितना फायदा हो रहा है किसानों को? किसानों को उससे फ़ायदा होगा, उससे सब्सिडी मिलेगी, उससे फ़ायदा होगा उनको। वो लगाना। पहले कितना खर्चा आ जाता था बिजली में? बिजली में उसका बहुत खर्चा आता है, उसमें लाइट बिल आता है, ये आता है, ज़्यादा खर्चा आता है उसमें, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अब सरकार ने, फडणवीस सरकार ने इसको माफ कर दिया है, फ्री में कर दिया है बिजली, तो कितने खुश हैं आपके एरिया के किसान? नहीं नहीं, अच्छा है, उसमें फ्री कर दिया, अच्छा है। और हमको सौर ऊर्जा में फ़ायदा होता है, वो सब ने लगाना चाहिए, उससे फ़ायदा हो जाएगा सबको। तो जो ये सौर ऊर्जा वाले पंप लगाए जा रहे हैं, सरकार इसमें 90 से 95% सब्सिडी दे रही है, मात्र किसानों को कुछ ही पैसे देने हैं, तो इससे क्या क्या फायदा होगा जब सौर ऊर्जा लगे? इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इससे किसानों के लिए खेती में और इसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सौर ऊर्जा में, इसमें लाइट बिल कम आएगा, इसमें ये आएगा, और आपको बिजली की बचत हो जाएगी इसमें इसमें फ़ायदा जिन जिनके किसान आपके एरिया में लगे हैं, जिनके सोलर पंप, उनकी कितनी बचत हो रही है इस बार? अभी तो हमारे अहमदनगर एरिया में जो जिला है, अहमदनगर महाराष्ट्र में, वहाँ पे बहुत से हमें लगे हुए हैं, तो उनका फ़ायदा हो ही रहा है अभी। अभी सब लगाएंगे तो उसमें और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा उसमें। सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं जो किसानों को मिल रही हैं? सरकार को अभी मोदी जी ने जो योजना रखी है, 6 महीने में 2,000 मिलते हैं उनको, वो योजना किसान सम्मान निधि, वो निधि चालू है। और बीमा का पैसा मिलता है? बीमा का पैसा उनको जो है चल रहा है, चालू है अभी पैसा। और जब आपकी फसल हो जाती तैयार, तो उसका समर्थन मूल्य मिल रहा है सही? हाँ, समर्थन मूल्य उसका चल रहा है, मिल रहा है उसका। तो जो अभी फडणवीस और महायुति की सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है किसानों के लिए? किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा ही काम कर रही है। और अभी वो उनके से जितना चल रहा है उतना वो कर रहे हैं, उनके हिसाब से कर ही रहे, काम चल रहा है। तो आप किसान हैं, तो क्या अपील करेंगे तमाम जो महाराष्ट्र में किसान हैं? मैं ये अपील करता हूँ कि उन्होंने सबको, कि ये चलो, ये अपनी सरकार है, चला रही है, सबको सम्मान देना चाहिए और ये करना चाहिए। और इससे अपना फ़ायदा हो रहा है, सबको फ़ायदा हो रहा है इसमें, और इसमें अपनों को बचत हो रही है। और ये अपनी ये सरकार जो आ रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको ये करना चाहिए उन्होंने। चाहते हैं कि फडणवीस साहब ही मुख्यमंत्री बने? हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने ये किया है सब, ये सरकार चाहिए। कांग्रेस की नहीं चाहिए? कांग्रेस की सरकार अभी क्या है, देखो, जो लोगों के ऊपर है, उनके ऊपर है, उनके ऊपर चाहिए उनको, जो आएगी ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र गिरी है। तो आप भी युवा किसान हैं?
हाँ, हम भी किसान ही हैं। अब ये बताइए आपके यहाँ किस चीज़ की खेती होती है ज़्यादा? हमारे इधर ज़्यादा धान, गेहूँ, मक्का ये सब का खेती होता है, बजड़ा ये वगैरह। बताइए जो सरकार ने नई योजना निकाली है कि जो ट्यूबवेल लगता है उसमें जो बिजली उपयोग होती थी काफ़ी खर्चा आ जाता था किसानों का हज़ारों में, अब उसको माफ़ कर दिया है, तो कैसा लग रहा है अब? सर हमारे इधर तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत बिजली का बचत हो जाएगा, नहीं तो अभी हमारे इधर ऐसा नहीं हुआ है। अभी कितना खर्चा आ जाता खेती में जो बिजली यूज होती है? वो आ जाता है कम से कम, ज़्यादा खर्चा आ जाता है, 20-25-30 प्लस आ जाता है हमारा खर्चा। तो इसमें हम लोग का अगर वो हो जाएगा तो हम लोग का काफ़ी बचत हो जाएगा। और जो ये सोलर पंप आ रहे हैं सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप, इससे कितनी सहूलियत मिलेगी? इससे बहुत सहूलियत मिलेगी, क्योंकि लाइट का बचत होगा, ऊपर से अपना किसानों भाई का सब कुछ का बचत होगा। जितना अभी बिजली बिल आ रहा है उतना नहीं आएगा पहले के जैसे।